हाय एवरीवन। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 1 में मैंने आपको 2 साल का जो सीआई होता है डिफरेंट डिफरेंट रेट पर कैसे निकालते हैं वो बताया था। आज हम बढ़ेंगे 3 साल के सीआई की ओर। चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। और 3 साल की सीआई को आप कैसे कितना जल्दी निकाल सकते हैं, इसी पर पूरी की पूरी चर्चा आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। नाउ आज जैसे कि हमने देखा था कि 2 साल का आपका हो चुका था। नाउ रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट अगर सरल दिया जैसे 5, 6, 7 या 12% दिया तब तो ठीक है चीजें, लेकिन अगर रेट थोड़ा सा कठिन दे देता है और आपको 3 साल या आगे चल के 4 या 5 साल का भी सीए निकालना सीखेंगे, बट आज अभी हम 3 साल पे स्टिक रहेंगे। तो रेट अगर थोड़ा टफ करता है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो पूरा का पूरा जो वीडियो है उसी पर हम कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने 2 साल का निकाल लिया था और यहां से आज हम कवर करेंगे 3 साल। नौ यदि आपको 3 साल का अगर निकालना है सीआई, तो सबसे पहले सपोज करिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको 1,000 रुपए दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल, आपको रेट सिंपल सा दिया हुआ है 10%, और यदि समय दे देता है आपको 3 साल, तो प्रश्न ये है कि सीआई क्या है। नौ तो कैसे करेंगे इसको याद रखिएगा। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सभी की बना दी गई है, तो आप सभी प्रीवियस क्लासेस का देख सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि यदि 2 साल दिया है तो 2 लाइन बनाइए, यदि 3 साल दिया है तो 3 लाइन बनाइए, पहली, दूसरी और तीसरी लाइन, और ये घटते क्रम में बनाइए ऐसे। अब यहां पर क्या करेंगे आप, रेट 10% है, यानी 1 साल का आप ब्याज जो है यहां पर भरेंगे। 1,000 का 10% कितना आएगा, यहां पर 100 आएगा। वही 100 यहां पर डाल दीजिए, वही 100 यहां पर डाल दीजिए। फिर यहां पर क्या करेंगे, इस 100 का 10% रख दीजिए, यहां पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। याद रखिएगा, जो भी आप यहां पे लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो भी आप यहां पे लेते हैं उसका 2 गुना हमेशा आपको यहां पे लेना है। फिर इसका 10% आ जाएगा यहां पे, जो कि होगा 1। ओके, यानी कि प्रिंसिपल का 10%, यानी आप यहां पे ब्याज रख रहे हो। क्या रख रहे हो, ब्याज रखो। प्रिंसिपल का 10% 100 होगा, ये तीनों में रिपीट कर देना है। उसके बाद जब आपके पास यहां पर 10% आएगा तो यहां पर ले लीजिएगा। जो भी आपके पास यहां पे आएगा उसका 2 गुना आपको नीचे रखना है, और उसके बाद 10%। ओके, ऐड करिए। यहां पर कितना हो जाएगा, जब आप ऐड करेंगे तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपके पास 300, ये वाला हो जाएगा आपके पास 30, और ये वाला हो जाएगा आपके पास 1। ओवरऑल सीआई जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 331 रुपए। बहुत सिंपल था, है कि नहीं। तो इस तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ सपोज करिए कि प्रिंसिपल जो दिया है आपको वो दिया है 5,000 रुपए, और इसके अलावा रेट जो दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है वो 6%। समय अगेन आपको 3 साल दिया हुआ है। इसके अलावा आपको क्या निकालना है, सीआई निकालना है, एसआई भी निकालना है, और साथ ही साथ सीआई माइनस एसआई भी निकालना है। एक ही जो हमारा ये तरीका है उसमें से हम तीनों चीजें निकालेंगे। फोकस करिए, करना क्या आपको, 3 साल दिया, 3 लाइन खींचिए, 1, 2, 3, ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो 5,000 का 6% यहां पर रखना है आपको। तो 5,000 का 6% कितना होगा बताइए, 6 पंचे 300 हो जाएगा। 300 यहां पे, 300 यहां पे, और 300 यहां पे। सिमिलरली इसका 6% यहां पे, यानी 300 का 6% कितना होगा, 18 होगा। और जो भी आप यहां पे रखते हैं उसका जस्ट 2 गुना आपको रखना है नीचे। यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका 6% आप यहां पे उतार लीजिए। तो 18 का यदि आप 6% उतारें डालेंगे तो 18 का आप सभी जानते हैं 10% कितना होता है, 1.8 होगा, है कि नहीं। तो 18 का अगर आप 6% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, और सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सीधे सीधे आपके पास 108 आएगा, 1.8 आएगा, 1.08 हो जाएगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पे आ गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 900, ये हो जाएगा आपके पास 54, और ये हो जाएगा आपके पास 1.0। नाउ ध्यान से देखिए, तीनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा सीआई, जैसा कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं। तीनों को जोड़ देंगे, 954, 955.8, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 955.08। ये तो हो गया आपका सीआई। यहीं अगर मुझसे एसआई पूछता तो याद रखिएगा, एसआई जो होता है हमेशा वो पहली वाली लाइन होती है। लास्ट क्लास में बताया था, हमेशा याद रखिएगा, ये पहली वाली लाइन आपकी क्या होती है, एसआई होती है। यानी 900 रुपए यहां पर क्या होगा आपका, एसआई होगा। सिमिलरली सीआई माइनस एसआई क्या होता है, पहली वाली लाइन को छोड़ दीजिए, और जो आपके पास बाद में जितनी भी चीजें बच जाती हैं वो आपकी सीआई माइनस एसआई है। यानी कि जो ये है वो आपका सीआई माइनस एस है। टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 55.08 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
अगला देखते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपसे बनेगा। मतलब ये कुछ ऐसा है कि यदि आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो 5 से 10 सेकंड में आप कोई सा भी आंसर ले आएंगे। अगला देखते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल दिया है यहां पर मान लीजिए प्रिंसिपल ले लिया मैंने 8,000। रेट मैंने यहां पर लिया हुआ है 5%। समय आगे 3 साल ही लेंगे हम, अभी तक हमारा सिंपल ही रेट चल रहा है, ज्यादा कठिन रेट हमने लिया नहीं है। आपको बताना है कि सेकेंड ईयर का सीआई, आपको बताना है कि सेकेंड ईयर का सीआई क्या होगा और इसके अलावा थर्ड ईयर का सीआई। साथ ही साथ आपको एक चीज और बतानी है कि थर्ड ईयर का जो सीआई है माइनस सेकेंड ईयर का सीआई क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आजकल आते हैं। ओके, इसी में से आ जाएगा, सब कुछ इसी में से आ जाएगा। आपको क्या करना है, 3 साल दिया है, 3 लाइन बनाइए फटाफट और इतना आपको कर ही लेना है। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे आप, 8,000 का क्या करेंगे आप, यहाँ पे 5% रखेंगे। तो 8,000 का 5% कितना हो जाएगा आपके पास 400, तो 400 यहाँ पे, 400 यहाँ पे, 400 यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे इसका 5% आप रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 20। हमेशा याद रखिएगा जो भी आप यहाँ पे लेते हैं उसका 2 गुना आपको नीचे रखना है, फिर इसका 5% यहाँ, यानी कि 1। ओके, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे वो पूछ रहा है कि दूसरे साल का सीआई क्या होगा, तो याद रखिएगा कि ये आपका पहले साल का सीआई है, ये आपका दूसरे साल का सीआई और ये आपका तीसरे साल का सीआई। तो दूसरे साल का सीआई पूरा का पूरा आपका ये होगा, यानी कि 420 रुपए होगा। यानी सेकेंड ईयर का जो आएगा आपके पास वो आएगा 420 रुपए। वहीं अगर आपसे तीसरे साल का पूछता है तो वो क्या होगा बताइए, सबको ऐड कर दीजिए, पूरी लाइन आपकी जो है तीसरे साल का सीआई है। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, 441 रुपए आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का सीआई, जो कि आप बहुत इजीली बता सकते हैं इस मेथड। फिर बोल रहा तीसरे साल के सीआई और दूसरे साल के सीआई के बीच में कितने का अंतर, अंतर जब आप निकालेंगे तो माइनस कर दीजिए भाई, माइनस करेंगे तो ये से ये कट जाएगा। ओके, 40 में 20 जाएंगे तो बचेगा 20 और ये 1, आपके पास टोटल कितना रह जाएगा 1, यानी कि दोनों के बीच में 21 का अंतर है। आप डायरेक्टली यहां से भी ओके ओके। तो आई होप आपको ये सिंपल रेट वाले समझ में आए होंगे। अब थोड़ा सा रेट हम पॉइंट वाले लेते हैं तो थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। चलिए फोकस करिएगा और याद रखिएगा हम सब कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें जो जो क्वेश्चन में पूछ सकता है सब कुछ निकालने का प्रयास करेंगे। और आने वाले वीडियोस में आपको 4 साल 5 साल या 6 साल के सीआई कैसे निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट और भी जो क्वेश्चन होते हैं इसमें रेट पूछता है वो कैसे होता है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सपोज करिए कि आपके पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 512 रुपए। ठीक, रेट यहां पर आपको दिया है 16 and 2/3% प्रति वर्ष। याद रखिएगा प्रति वर्ष ही चल रहा है अभी पूरा का पूरा। और यहां पर आपके पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 साल के, 3 साल आपको दिया। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है सीआई। तो पहले सीआई निकालते हैं, बाकी सारी चीजें तो निकाल ही लेंगे हम। तो 3 साल अगर दिया है आपको, 3 साल दिया तो आप क्या करेंगे, 3 लाइन खींचना है आपको। 3 लाइन खींच दीजिए, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। ये सबसे पहले कर लेना है ना। प्रॉब्लम ये है कि 16 2/3% अगर आप निकालने जाओगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। तो परसेंटेज टेबल याद रखिएगा, ये फॉलो करना है आपको। और जिनको परसेंटेज टेबल नहीं पता है अनअकैडमी पर जाकर मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं वो, अदरवाइज वैसे मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। परसेंटेज टेबल में क्या होता है कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, जो परसेंट वाली वैल्यू होती है, उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जो 16 2/3% है उसे आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 1/6, यानी कि 16.66% ही है ये। तो इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो 1/6 होगी। तो चाहे आप 16.66% निकाल दें या 16 सही 2/3% निकाल दें या 1/6 निकाल दें, किसी चीज का एक ही बात है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 512 का 1/6 निकाल देंगे, क्योंकि काफी इजी निकालना। 6 8 48 और 6 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो आई थिंक पूरा पूरा नहीं कटेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जितना कट रहा है उतना काट देंगे। 6 8 48 3 6 30 और फिर 85.3 के पास, यहाँ पे 85.3 85.3 और 85.3 आएगा। सिमिलरली क्या करेंगे आप, इस चीज का यहाँ पे 1/6 निकाल देंगे। 85.3 का जब आप 1/6 निकालेंगे, याद रखिएगा कई बार कैलकुलेशन आपको हर बार इजी नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना भी पड़ेगा।
तो यहाँ पर क्या दिया है, तो इसको कट कर दीजिए, सीधे कट कर दीजिए, 6 कम 6, 2, 6 चौको 24, फिर आपके पास बचेगा 6 दूनी 12, लगभग 14.2 के आसपास आएगा। जो भी आप यहाँ पे लेते हैं उसका 2 गुना आप यहाँ पे लीजिएगा और सिमिलरली इसका भी आप 1 का 1 अपॉन 6 दूनी 12, 2, 22, लगभग 6 त्रिक 18, लगभग 2.3 टाइम्स आएगा। सो सिमिलरली आप इसको ऐड करके तो आई होप आपको ये 3 साल वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। और याद रखिएगा कि ये जो सीरीज चल रही है पूरी की पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स की, इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकें। आने वाले समय में लाइव क्लासेस भी आएंगी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हम पढ़ाएंगे, कवर करेंगे। तो ये जो छोटे-छोटे चीजें हैं, जो छोटे-छोटे टिप्स हैं, आपको काफी हेल्प करेंगे एग्जाम में। आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो बहुत कुछ है पढ़ने को, आगे हम पूरी की पूरी क्लास लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।